आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बहुत समय पहले विलियम नाम का एक आदमी इंग्लैंड में रहता था। गरीब, बेसहारा और बहुत ही बुरी किस्मत लेकर पैदा होने वाला आदमी। शायद विलियम से ज़्यादा बुरा नसीब किसी का नहीं होगा। कोई भी उससे बात नहीं करता, ना ही कोई उसको काम देता। बेचारा अंदर ही अंदर मर चुका था। एक मुर्दा शरीर में एक रूह थी बस, जो इधर उधर भटक रहे थे। बोल सकते थे, लेकिन हंसना तो शायद वो भूल ही चुका था। विलियम बचपन में ऐसा नहीं था, वो भी एक नॉर्मल बच्चा था। लेकिन एक दिन विलियम की मदर उसके फादर के साथ उन्होंने घूमने का प्लान बनाया। वो और विलियम सभी घूमने एक पुराने किले में गए। वहाँ सभी ने बहुत ही एंजॉय किया। लेकिन वहाँ से आने के बाद विलियम की तबीयत जैसे खराब सी रहने लगी। विलियम हर दिन कमज़ोर होने लगा और एक दिन सुबह ही विलियम की मौत हो गई। सभी ने उसका अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर ली और सभी विलियम को ले गए। विलियम की मदर डायना, जो कि ये यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि उनका इकलौता लड़का अब मर चुका है। डायना एक काला जादू करने वाली महिला थी। ये बात उसने अपने पति जॉर्ज से छुपाई थी। वो अपनी तंत्र विद्या से किसी भी आदमी को, किसी भी मुर्दा आदमी को वापस से जिंदा कर सकती थी। लेकिन उस आदमी के अंदर किसी और की आत्मा प्रवेश होते थे, उसकी खुद की नहीं। वो रात अमावस्या की काली रात थी। इस रात काली परछाइयाँ और शैतानी ताकतें बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। डायना चुपचाप अपनी तंत्र मंत्र के सामान के साथ विलियम जिस कब्रिस्तान में दफनाया गया था, उस कब्रिस्तान में विलियम की कब्र के पास बैठ गई और एक उल्लू और चमगादड़ की बलि देकर उसका खून विलियम के ताबूत को खोलकर डालने लगी। थोड़ी देर के बाद विलियम उठ बैठा। डायना उसको अपने साथ घर ले आई। डायना जानती थी कि विलियम के शरीर में एक शैतानी ताकत है जो कि बहुत ही खतरनाक है। लेकिन उसको सिर्फ अपना बेटा जिंदा चाहिए था, जो कि अब उसको मिल चुका था। एक दिन डायना कुछ फ्रूट्स काट रहे थे। अचानक डायना के हाथ में चाकू लग गया और हाथ से खून निकल आया। विलियम वहीं मौजूद था। खून देखकर वो गिरे हुए खून को चाटने लगा। उसने डायना को एक झटके में चाकू से काट डाला और सारा खून पी गया। अभी विलियम खून पी ही रहा था कि जॉर्ज अपनी कोई फाइल लेने ऑफिस से घर आया और विलियम और डायना को देखकर वहीं बेहोश हो गया। जॉर्ज को जब होश आया तो वो एक अस्पताल में था। उसने जो देखा उसको वो एक सपना लग रहा था, इसलिए उसने डॉक्टर को डायना से मिलने के लिए बोला और डॉक्टर ने उसको घटित घटना के बारे में बोल दिया और ये बोला कि आपकी वाइफ का मर्डर, कुछ चोर आपके धन और जेवर लेकर चले गए। आपकी वाइफ इसका विरोध कर रहे थे, इसलिए चोरों ने आपकी वाइफ को चाकू से मार डाला, जबकि आपका बेटा दूसरे रूम में बेहोश मिला और आप दरवाजे पर बेहोश मिले। इतना सब कहकर डॉक्टर वहाँ से चला गया। जॉर्ज अपने बेटे का राज जान चुका था, क्योंकि जब उसने अपनी वाइफ डायना से विलियम के पुनः जिंदा होने के बारे में पूछा तो डायना ने उसके अंदर शैतान की आत्मा का बोल दिया था और ये भी बोल दिया था कि ये सिर्फ शरीर विलियम का है, आत्मा से एक शैतान है। तब जॉर्ज ने अपने बेटे के प्यार के मोह की वजह से डायना का साथ दिया था, क्योंकि वो भी विलियम को बहुत प्यार करता था। फिर उनकी औलाद भी तो इकलौती विलियम ही था। अस्पताल से जॉर्ज और विलियम घर आ गए थे और जॉर्ज अपनी वाइफ डायना को बहुत याद कर रहा था। उसको चैन नहीं मिल रहा था। उसकी आंखों में खून सवार था
वो बस विलियम को मारना चाहता था, लेकिन कैसे उसे ये समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि विलियम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। जॉर्ज ने विलियम की तरफ अपने कदम बढ़ाए। विलियम गहरी नींद में सो रहा था। जॉर्ज के एक हाथ में एक तेज चाकू जो विलियम की गर्दन तक जा चुका था। जॉर्ज ने पूरी ताकत से विलियम की गर्दन पर वार किया। तभी विलियम की आंख खुल गई और विलियम की गर्दन अलग होकर नीचे गिर गई। जॉर्ज ने सोचा कि विलियम मर चुका है, लेकिन अगले ही पल विलियम कुर्राता हुआ जॉर्ज पर झपटा और जॉर्ज का सारा खून पी गया। जॉर्ज भी मर चुका था। विलियम ने उसको उठाकर बाहर फेंक दिया और अब विलियम घर से निकल चुका था किसी और शिकार के लिए। चलते चलते विलियम एक कब्रिस्तान में पहुंच गया। वहां एक बॉडी को लोग दफना रहे थे। विलियम ने देखा कि सभी लोग अब जा चुके थे। उसने कब्र खोदकर ताबूत से लाश को निकाला और जानवरों की तरह खून पीने लगा। ये घटनाएं अब शहर में चर्चा में आ गई और सभी उस आदमी से डरने लगे, लेकिन कोई उसको जानता नहीं था। विलियम को अपने लिए खतरा लगने लगा और उसने वो शहर छोड़ दिया और एक नए शहर में आ गया। यहाँ वो एक कंपनी में जॉब करने लगा, एक चपरासी का, क्योंकि इससे उसको फ़ायदा ही था। रात उसको बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि रात को शिकार का समय होता है। सब लोग परेशान थे कि इतनी मौतें हो कैसे रही है। शहर में बहुत ज़्यादा मौतें हो रही थी। विलियम को अब अपना शिकार नहीं मिल रहा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा शक्ति और जगह जगह पर लोग पहराते रहते हैं। विलियम को रात में इतनी उत्तेजना होती कि वो खून के बगैर रह नहीं पाता। उसने एक लड़की से शादी कर ली। लड़की का नाम एंजल था। वो बहुत ही खूबसूरत थी। शादी वाली रात विलियम बिल्कुल नॉर्मल रहा और एक दिन जब एंजल ने विलियम को बताया कि वो प्रेग्नेंट है और जल्दी ही वो बाप बन जाएगा, विलियम परेशान हो गया, क्योंकि दुनिया में दो शैतान नहीं रह सकते। एक को तो जाना ही होगा और विलियम तो नहीं जा सकता था। इसलिए उसने एंजल से बच्चे को गर्भ में ही मारने को बोल दिया, लेकिन एंजल ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे। विलियम एंजल से बहुत प्यार करता था, इसलिए एंजल को वो मार भी नहीं सकता था। वो परेशानी में था। विलियम ने एंजल से रिक्वेस्ट की कि वो बच्चा नहीं चाहता, क्योंकि वो खुद एक शैतान है और अगर ये बच्चा धरती पर आ गया तो ये मुझे मार डालेगा। एंजल ने साफ मना कर दिया कि वो ऐसा नहीं कर सकती। अब विलियम को यह एहसास हो गया कि या तो वो अपनी मौत को आने दे या फिर एंजल को मार दे, क्योंकि एंजल मर जाएगी तब उसका होने वाला बच्चा भी अपने आप ही मर जाएगा और ऐसे ही उसकी मौत टल सकती है। अब विलियम एंजल से थोड़ा दूर रहने लगा था और एक रात जब एंजल गहरी नींद में सोई हुई थी, तभी विलियम ने एक चाकू से एंजल को मार डाला। मगर एंजल एकदम से चिल्लाकर उठ गई और उसने देखा कि ये तो बस एक सपना था, लेकिन उसको अब खतरा था। हर वक्त विलियम से वो अलग ही रहती थी। जब विलियम गहरी नींद में सोया हुआ था, तब अपने घर से वो निकल गई, क्योंकि उसको लगने लगा था कि विलियम अब उसके लिए और उसके बच्चे के लिए खतरा है। रात के करीब 12 बजे वो घर से हमेशा के लिए निकल गई थी। जाने से पहले उसने एक आखिरी बार विलियम को देखा, जो बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ था। एंजल ने उसके रूम का लॉक बाहर से लगा दिया और घर से निकल गई। अभी वो थोड़ी दूर ही निकली थी कि उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा और जैसे ही वो मुड़ी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। बस धीमी रफ्तार से
उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़े जा रहे थे। बस में मेरे अलावा कुछ लोग और भी थे। उनमें से कुछ गहरी नींद में सोए हुए थे और कुछ मेरी ही तरह चौकन्ना थे और अपने सामानों का देख रेख कर रहे थे। मैं भी बस में बैठा बीच बीच में अपने सामान की तरफ देखता तो कभी खिड़की से बाहर देखता। रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुनसान था। ऊपर से रास्ते के दोनों तरफ घना जंगल था और उस जंगल के आसपास कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। रास्ते पर लाइट बहुत कम थी। हालांकि स्ट्रीट लाइट्स थीं मगर बहुत ही दूर दूर। अब कुछ ही देर में मेरा स्टॉप आने वाला था और इसीलिए भी मैं जागा हुआ था। कुछ ही देर में कंडक्टर ने बस को रोकने का इशारा किया और मुझे इशारा करके नीचे उतरने को कहा। मैं समझ गया कि मेरा स्टॉप आ चुका है और मैं बस से नीचे उतर गया। बस मुझे उतार कर वहाँ से सरसराती हुई आगे निकल गई। मेरे अलावा बस से वहाँ और कोई भी नहीं उतरा था। बस के जाने के बाद मैंने एक नज़र चारों तरफ घुमाई। सिर्फ खामोशी और सन्नाटा। उसके अलावा ना कोई इंसान और ना ही कोई घर। हालांकि कोई बंद दुकान तक नहीं, कुछ भी वहाँ पर नहीं था। सिर्फ जंगल और घना जंगल। मेरे पूरे शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब यहाँ से अपने घर कैसे जाऊँ, क्योंकि किसी सवारी के बिना 5 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय कर पाना, ऊपर से रात में, मुश्किल तो होगा ही। मगर फिर भी मुझे किसी तरह से घर तो पहुँचना ही होगा। उसके बगैर तो मैं इस रास्ते पर रुक नहीं सकता। तो इसीलिए मैंने चलने का फैसला किया और मैं अपने कदम बढ़ाकर धीरे धीरे उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। सफ़र की थकावट मेरे सर पर चढ़ी जा रही थी और मैं काफ़ी थका हुआ था। मन तो कर रहा था कि कहीं बैठ जाऊं, मगर मैं जानता था कि अगर मैं कहीं बैठा और पल भर के लिए भी अपनी आंखें बंद की तो मैं वहीं पर गिर पड़ूंगा और फिर मेरी आंख सुबह ही खुलेगी। इसलिए मैं चलता जा रहा था और बस चलता जा रहा था। रास्ते पर मेरे अलावा दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। जैसा कि मैंने बताया कि स्ट्रीट लाइट्स काफ़ी दूर दूर पर थे, इसलिए रास्ते पर आधी अधूरी रोशनी ही पहुंच पा रहे थे। उसी रोशनी के बीच मैं किसी तरह आगे बढ़ता जा रहा था। चलते चलते अचानक से मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि मेरे साथ कोई और भी चल रहा है। हालांकि मैं उसे देख नहीं पा रहा था, मगर मैं अपने अलावा भी किसी और के कदमों की आवाज़ साफ तौर पर सुन पा रहा था। मैंने एक नज़र आगे पीछे देखा, मगर मेरे अलावा कोई नहीं था। मुझे लगा शायद ये मेरा भ्रम है और मैं बस वापस से आगे बढ़ने लगा। मगर मुझे क्या पता था कि ये मेरा भ्रम नहीं बल्कि हकीकत है। खैर, मैं आगे बढ़ता चला जा रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं इतने सालों के बाद अपने गांव जा रहा हूँ, तो क्यों ना घर वालों के लिए कुछ मिठाई ही लेता चलूँ। मगर यहाँ तो आसपास कुछ दिख ही नहीं रहा। मिठाई तो दूर, यहाँ पर कोई इंसान तलक भी नहीं दिख रहा। तो फिर यहाँ मुझे कहाँ कुछ मिलेगा। मैं निराश होकर वापस से आगे बढ़ने लगा। मैं चाहता था कि कुछ ना कुछ लेकर जाऊं, मगर कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सोचकर मैं निराश होकर अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। मैं चलते चलते अब करीबन आधा रास्ता पार कर चुका था, यानी कि 2.5 किलोमीटर का रास्ता मैं तय कर चुका था। और तभी मेरी नज़र उस शमशान घाट पर पड़ी। गांव का इकलौता शमशान घाट। इतने सालों में कुछ भी नहीं बदला। वही लोहे की पुरानी सी गेट,
जो कि अगर थोड़ा सा धक्का दिया जाए तो टूटकर वहीं बिखर पड़ेगा। और वही खामोशी, आसपास जंगल और झींगुरों की आवाज़ें। मैं वहाँ ठहर कर कुछ देर उस शमशान घाट को देखने लगा और तभी मेरी नज़र शमशान घाट के अंदर गई। मैंने देखा कि वहाँ पर जैसे आग सी जल रही है। मुझे काफ़ी हैरानी हुई क्योंकि हमारे गांव में ये प्रथा नहीं थी। अंधेरा होने के बाद कोई भी शमशान घाट में चिता जलाने नहीं आता था। तो फिर ये चिता जलाकर इतनी रात गए कौन गया है? मुझे काफ़ी हैरानी हो रही थी। इसलिए मैं शमशान घाट के गेट के थोड़ा और करीब गया और झांक कर देखने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग इतने खुले विचारों के कब से हो गए। रात में तो इस शमशान घाट में कोई आने की सोचता भी नहीं है। सब लोग डरते हैं। लोगों का मानना है कि इस शमशान घाट में भूतों का बसेरा है, मगर मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। मैं भूत प्रेत पिशाच इन चीज़ों को रद्दी पर भी यकीन नहीं करता। मुझे लगा कि मैं थोड़ा और करीब जाकर देखूं, शायद वहाँ लोग भी हों, मगर वहाँ मुझे चिता के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। हालांकि मैं चिता से थोड़ा दूर भी था। मैंने देखा कि शमशान घाट के गेट पर कोई ताला नहीं लगा हुआ है। मैंने धीरे से गेट को सरकाया और मैं शमशान घाट के अंदर घुस गया। पता नहीं उस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा था जो मैंने ऐसा किया। और मैं चलते हुए धीरे धीरे शमशान घाट के अंदर उस चिता के करीब जाने लगा। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। मैं चलते चलते जैसे ही उस चिता के करीब पहुंचा कि मेरे पैर एकदम से कंपकपाने लगे। मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। मैंने ध्यान से देखा कि वो कोई चिता नहीं थी, बल्कि वो एक आदमी का शरीर था जो कि जल रहा था और वहाँ पर गिरा पड़ा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या, मगर तभी एकदम से वो आदमी उठ बैठा और मेरी तरफ देखने लगा। मैं डर के मारे थर थर कांप उठा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या। तभी वो आदमी एकदम से खड़ा हुआ और धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान तो नहीं हो सकता। जिसके बाद मैं तुरंत उस शमशान घाट से बाहर निकला और दौड़ते हुए अपने गांव पहुंचा। घर पहुंचकर मैंने जल्दी से दरवाज़ा पीटा। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और मैं घर के अंदर घुस गया। मुझे इस तरह डरता हुआ देख घर वालों ने मुझसे पूछा कि आखिर बात क्या है, तो मैंने उन्हें पूरी घटना बताई, जिस पर घर वालों ने बताया कि वो शमशान घाट तो हमेशा से ही भूतिया रहा है, इसलिए वहाँ रात में कोई नहीं जाता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।